अफगान तालिबान और दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तानी कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी गई। रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला बहसूद के मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इन पाबंदियों ने हलाकतों की असल तादाद और कार्रवाइयों के मुकम्मल असरात पर सवालात खड़े कर दिए। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक पक्तिका, खौस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेर लिया। मकामी शहरियों के मुताबिक दहशतगर्द कई साल से अपने खानदानों के साथ रिहाइश पजीर हैं। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद मीडिया को रसाई ना देना इस तासुर को तक़वियत देता है कि तालिबान रजीम ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने में मसरूफ़ है। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, जबकि सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। MQM पाकिस्तान की सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। MQM के वकील तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स किए कि जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए दे दें। फ़ारूक सत्तार ने बोलने की कोशिश की तो जस्टिस आगा फैसल ने रोक दिया, कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास ख़त्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने कमीशन को बयान दिया कि हमने बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। उन्होंने बताया कि वो माचिस से खेल रहे थे कि इसी दौरान आग भड़क उठी। जब वहां पहुंचा तो देखा मेन रोड वाली साइड पर आग बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। 3 साइड से पुलिस की नफरी लगाकर लोगों को रोका, लेकिन देखते ही देखते तीनों साइड्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कमीशन ने कहा कि बेसमेंट की CCTV हमसे शेयर करें। हमें बताया गया कि आग से पहले धुआं फैला और फिर आग। एजाज शेख ने बताया कि प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से 4 खुले हुए थे। दरवाजे खोलना एसोसिएशन का काम था, वो दुकानों से पैसे लेते हैं। एसोसिएशन को इंतजामात करने चाहिए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, जबकि सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा को इनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफगान तालिबान और दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तानी कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी गई। रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने ज़िला बहसूद की मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इन पाबंदियों ने हलाकतों की असल तादाद और कार्रवाइयों के मुकम्मल असरात पर सवालात खड़े कर दिए। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक पक्तिका, खौस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेर लिया। मकामी शहरियों के मुताबिक दहशतगर्द कई साल से अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर हैं। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद मीडिया को रसाई ना देना इस तासुर को तक़वियत देता है कि तालिबान रजीम ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने में मसरूफ़ है।
सलीम बलूच की हलाकत से लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी का पर्दाफाश। बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलूच भी मुलविस था। फितनॉल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट की सलीम बलूच की हलाकत की तस्दीक है। फितनॉल हिंदुस्तान का सरखना सलीम बलूच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में मारा गया। महरंग लांगू और नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सलीम बलूच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया। फितनॉल हिंदुस्तान के मारे गए मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। गुल प्लाजा जुडिशियल कमीशन का इजलास। MQM पाकिस्तान की सानह गुल प्लाजा जुडिशियल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। MQM के वकील तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। फारूक सत्तार ने बोलने की कोशिश की तो जस्टिस आगा फैसल ने रोक दिया, कहा कि आप डिस्टर्ब कर रही हैं। इजलास ख़त्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने कमीशन को बयान दिया कि हमने बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। उन्होंने बताया कि वो माचिस से खेल रहे थे कि इसी दौरान आग भड़क उठी। जब वहां पहुंचा तो देखा कि मेन रोड वाली साइड पर आग बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। 3 साइड से पुलिस की नफरी लगाकर लोगों को रोका, लेकिन देखते ही देखते तीनों साइड्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कमीशन ने कहा कि बेसमेंट की CCTV हमसे शेयर करें। हमें बताया गया कि आग से पहले धुआं फैला और फिर आग। एजाज शेख ने बताया कि प्लाजा के 17 दरवाजों में से 4 खुले हुए थे। दरवाजे खोलना एसोसिएशन का काम था, वो दुकानों से पैसे लेते हैं। एसोसिएशन को इंतजामात करने चाहिए थे। की तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, हमारे पास कुछ ऐसे सबूत और शवाहिद हैं। गुज़िश्ता 18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उनकी मुजरिमाना गफलत भी है और इख्तियारात का मादर पेदर नाजायज़ और गलत इस्तेमाल भी है। सानह गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल सानह गुल प्लाजा की वजह है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत को इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक होता है। शहर कराची जो नाकाबिले रिहाइश शहर है कि जहाँ के रहने वाले लोग जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन जब शहर के इन हालात पर आवाज़ बुलंद की जाए, हमारा ये हुक्मरान तबका फिर ये लाठी, गोली, शेलिंग और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें उन हक़ मांगने वाले लोगों के लिए जो जीने का हक़ मांगने निकलते हैं, उनके लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शहर के लोग जीने के लिए हक मांगने निकलें तो दहशतगर्दी की अदालतें और जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे एहतजाज में लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बने, हमारे लोग पाबंदे सलासल हुए। कराची को हक दो तहरीक उसी जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से बराजुमान है। वडेरा शाही को प्रोटेक्ट करने में MQM लगी रही है। शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं। सोल्जर बाजार वाक़े में 17 अफराद जान से गए। नॉर्थ नाज़माबाद में गैस का धमाका हुआ। गुल प्लाजा वाक़े में अब तक ये नहीं पता चला कितने लोग मरे। हुकूमत ने कराची को मुस्तकिल अजियत में मुब्तला किया हुआ है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत। अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
सोने और चांदी की कीमत में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा होकर 5,36,562 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 146 रुपए बढ़कर 9,094 रुपए हो गई। ईरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अहम तजवीज़ पर गुफ्तगू हुई। अमरीका से बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का सोशल मीडिया पर बयान कहा कि अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र है, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से जेनेवा में जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सिफारती हल का अच्छा इम्कान मौजूद है। अमेरिका को तेहरान के ऐलाने दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी और बहरी दबाव के बावजूद हथियार न डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ा रहा है और इत्तलात के मुताबिक और अमेरिकी तैयारा बहरी जहाज भी खित्ते की तरफ बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के दरिंदों के हाथों अलमनाक सानहे के 35 साल मुकम्मल। मकबूजा आबादी के इलाके कनन पोशपुरा में इज्जतों को बामाल किया गया। कनन पोशपुरा गांव की सैकड़ों खवातीन को इज्तिमाई इस्मत दरी का निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज ने बंदूक की नोक पर घरों से निकालकर बाहर जमा किया। नशे में धुत भारत की काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा किया। खवातीन पर जुल्म और जबर किया गया। कनन पोशपुरा की माएँ, बहनें, बेटियां आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। आलमी ज़मीर खामोश तमाशाई बना हुआ है। अमेरिका के शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाजें मनसूख, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2017 के बाद पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।